मोहावृत ज्ञान स्वरूप नहीं जानता। मोह से आवृत ज्ञान, ढका हुआ ज्ञान स्वरूप को प्राप्त नहीं कर पाता। मोहेन संवृतम ज्ञानम स्वभावम लभते नहीं। मत्तः पुमान् पदार्थानां यथा मदन को द्रवई। एक साथ मिलकर के, मोहेन संवृतम ज्ञानम स्वभावम लभते नहीं। मत्तः पुमान् पदार्थानां यथा मदन को द्रवई। मोहेन संवृतम ज्ञानम, मोह से संवृत ज्ञान अर्थात ढका हुआ ज्ञान, मोह से ढका हुआ ज्ञान। ज्ञान तो है लेकिन किससे ढका है? मोह से। अब मोह से अगर ढका है तो ज्ञान का स्वरूप क्या है समझ में ही नहीं आएगा। स्वभावम लभते नहीं, स्वभावम नहीं लभते, अपने आत्म स्वभाव को नहीं जान पाता। मोह से आच्छादित ज्ञान अपने स्वभाव को नहीं जान पाता, अपनी सामर्थ्य को नहीं जान पाता। हमारे अंदर कितनी क्षमता है ये ज्ञान हमें नहीं हो पाता। हनुमान जी के बारे में बचपन में सुनते थे, रामलीलाओं में देखते थे। हनुमान जी जागे तो जाग जाएं और सो जाएं तो सो जाएं। और जब हनुमान जी सो जाते थे तो उनको अपनी शक्तियों का भान ही नहीं रहता था। अब जब समुद्र पार का पता लगाना है तो इतने बड़े समुद्र को पार करके कौन जाएगा, लांग करके कौन जाएगा। किसी ने कहा हनुमान जी में ताकत है। अब हनुमान जी में तो ताकत है लेकिन वो तो सो रहे, उनको तो ख्याल ही नहीं अपनी ताकत की। फिर जगा रहे सब लोग, जागो 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 जागो। अब जागो जागो में लगे हैं, जागो जागो। धीरे 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 उनको ख्याल में आया। हाँ, अब जब जाग गए तो उनको अपनी शक्तियों का एहसास होने लगा। तो जो सोता है उसका भाग्य भी सो जाता है और जो जागता है सो उसका भाग्य भी जागने लगता है, जाग जाता है। उपलब्धियां तो जागने वाले को होती हैं। सामर्थ्यवान होकर के भी कोई सोया हुआ है तो उसको कुछ उपलब्ध नहीं होगा। कैसे उपलब्ध? उसको पता ही नहीं है, सामर्थ्य का ही ज्ञान नहीं है। ढेर सारे लोग हैं जिनको अपनी योग्यता का एहसास ही नहीं हो पाता। कैरियर काउंसलिंग जो कराई जाती है ये क्यों कराई जाती है? विद्यार्थियों के लिए। उनके अंदर क्षमता है, उनके अंदर गुण है, लेकिन वो उस क्षमता को पहचान नहीं पा रहे हैं या उन गुणों को, उनकी विशेषताओं को पकड़ नहीं पा रहे। तो कोई एक्सपर्ट आता है, आप ऐसा करिएगा, आप ऐसा करिएगा, आप ऐसा करिएगा, आप ऐसा करिएगा, आप ऐसा करके देखिएगा, आप ऐसा, आप नेगेटिव मत सोचिएगा, ऐसा है वैसा है। कई लोग नेगेटिव सोचने लगते हैं तो क्षमतावान भी डाउनफॉल होने लगते हैं। हाँ, अरे हम नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे तो गिरावट में आ जाते हैं। और जिसकी उतनी क्षमता नहीं भी है, अगर वो सोचने लगता नहीं नहीं हम तो कर लेंगे, हम तो कर लेंगे, उसके मन में आ जाए, कोई जमा दे उसके मन में, नहीं नहीं तुम तो कर लोगे कर लोगे कर लोगे कर लोगे, तो वो धीरे धीरे कर लोगे करते करते वो बिना क्षमता वाला भी क्षमतावान हो जाता है। तो मन के हारे हार है, मन के जीते
हाँ, मन हार गया तो तुम हार गए, और मन में जीत का भाव है तो कभी न कभी तुम जीत जाओगे। अपने विचारों में अपने एक तो सकारात्मक सोच होना चाहिए। आखिरी तक जब तुम्हें खुद लगने लगा कि अब तो चूक गए, तब तक भी ये उम्मीद रखना चाहिए कि शायद देखो, वकील और डॉक्टर में क्या अंतर होता है? क्या वकील और डॉक्टर में क्या अंतर होता है? वकील हमेशा अपने क्लाइंट के लिए निराश करता है, भैया मामला गड़बड़ सा लग रहा है, बहुत क्रिटिकल केस है, क्या कह रहा है? जबकि सामान्य हो, भैया बड़ा उलझा फुलझा मामला है, देखो देखते हैं करते हैं, हालांकि लग तो रहा है कि अपन निकाल लेंगे अपना केस, लेकिन मामला गड़बड़ लग रहा है। और जज भी जरा तेज तर्रार है, क्या कह देता है? जज भी जरा तेज तर्रार है, सुनता नहीं है किसी की। क्या सुनता नहीं है किसी की, ऐसा कह देता। अब सुनता नहीं है तो जी और घबराएगा, इसका मनोबल और गिरेगा। नहीं साहब, आप जितनी फीस कहो हम देंगे। किसके लिए वो कर रहा था? जितनी फीस कहो हम दे देंगे, लेकिन साहब आपको तो हमारा केस जिताना ही जिताना है। नहीं, वो तो हम भी चाहते हैं, आज तक हमारा ऐसा नहीं हुआ, रिकॉर्ड है, हमने जिस फाइल को पकड़ा है हमने केस जिताया है, लेकिन ये मामला जरा अलग लग रहा है। वो और नहीं साहब ऐसा। ये वकील की भाषा बनती है। डॉक्टर की भाषा क्या बनती है? डॉक्टर को ये आभास भी होने लगा कि मामला बहुत कठिन दिख रहा है, तो भी वो कहता है नहीं संभावना है, नहीं आप थोड़ा सा निश्चिंत रहो, देखो प्रयास कर रहा हूं, ये कर रहा हूं, वो कर रहा हूं, मेरे से तो ये नहीं जम पाएगा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि अगर उस डॉक्टर के पास चले जाओ, उस शहर में चले जाओ, तो शायद पेशेंट बच जाएगा। जाओ कोई बात नहीं, जाओ, हमारी शुभकामना है, पेशेंट ठीक होना चाहिए। डॉक्टर की भाषा पॉजिटिव रहती है। हाँ करो। जब आखिरी में उसके हाथ से निकल ही जाएगा तब कहता भाई साहब अब नहीं डॉक्टर साहब आप तो बचा लो, आप तो जो कहो हम वो करेंगे, आप तो करो। देखो मैं तो अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहा हूं। क्या कहता है? मैं तो अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहा हूं। अब देखो ऊपर वाला, अब वो डॉक्टर भले भगवान को न मानता हो, भगवान के मंदिर में न जाता हो, कभी अगरबत्ती भी न लगाई हो, कभी पूजा भी नहीं करता हो, लेकिन ऐसा नास्तिक डॉक्टर भी उस समय क्या बात करता है उनके परिवार से, सबके सामने, देखो भैया मैं तो पूरा प्रयास कर रहा हूं, अब ऊपर वाले के हाथ में, अब ऊपर वाला जाने। मतलब जो नास्तिक है, जिसने कभी भगवान को माना नहीं, उन क्षणों में वो भी ऊपर वाले को याद कर लेता है। सकारात्मक सोच डॉक्टर का बनता है, और वो आखिरी समय तक आश्वस्त करता रहता है कि भैया मैं देखता हूं, ठीक करता हूं, देखता हूं, ठीक करता हूं, ठीक होता है। अब ये सही वाले डॉक्टर की बात कह रहा हूं। गड़बड़ वाले डॉक्टर तो ऐसे होते हैं कि वो तो केवल इसलिए लिटाए रहते हैं आईसीयू में, नहीं अभी तो चल रहा ना, अभी तो चल रहा, उसको चलाते रहते हैं, और यहां बिल इनका बढ़ता रहता। ये गड़बड़ वाले डॉक्टर, उनकी बात नहीं कर रहे, सही वाले डॉक्टर की बात कर रहे। तो इस तरह से वकील हमेशा नेगेटिव बात बता करके उसको पकड़ के रखता है, और डॉक्टर असली वाला, सही वाला डॉक्टर, सेवाभावी डॉक्टर, अगर उसको ये लग भी रहा है कि कठिन से कठिन है, तो भी पेशेंट को और उसके परिवार को आश्वस्त करके रखता है। नहीं शायद हो सकता है, ऐसा करता रहता है। तो सोया हुआ क्या, अगर
तुम्हारा भाव सोया है तो तुम्हारी सारी शक्तियां सो गईं, और भाव जाग गए तो सारी शक्तियां जाग जाती हैं। एक विचारक ने लिखा था, मैं जिंदा तो हूं लेकिन जागा हुआ क्यों नहीं हूं। जिंदा तो हूं कह रहा, मैं जिंदा तो हूं लेकिन जागा हुआ क्यों नहीं हूं। मतलब जिंदा रहने में और जागने की स्थिति में वो अंतर कर रहा है। आप चल रहे हैं, फिर रहे हैं, बोल रहे हैं, बता रहे हैं, खा रहे हैं, सो रहे हैं, लेकिन विचार शून्य है, विचारों में कोई संचार नहीं है। तो आप जिंदा तो हो लेकिन जागे हुए नहीं हो। और जो जग गया सो जग, जग यानी संसार, जो जग गया सो जग गया। जाग गए सो गए और नहीं जगे सो संसार में पड़े रहे। मोह से समृद्ध ज्ञान सारी शक्तियों को दबा करके रखता है, स्वभाव को पहचान ही नहीं पाता। नशीला पदार्थ खाने पीने में आ गया तो तुम्हारी बुद्धि भ्रमित होगी, भ्रमित होगी। कभी कभी तुम्हें अच्छा भी ख्याल आ सकता है कि ये यही है, कभी कभी ख्याल नहीं भी आएगा, लेकिन सही पकड़ने में और नहीं पकड़ने में तुम अंतर ही नहीं समझ पाओगे। ऐसी स्थिति बनती है। तो नशीले पदार्थों को खा लेने पर जैसे वस्तु की सही सही जानकारी नहीं हो पाती है, ऐसे ही मोह के भाव से जिसका ज्ञान प्रभावित हो रहा है, मोह से जिसका ज्ञान ढका हुआ आच्छादित है, वह अपने स्वरूप को, स्वरूप की शक्ति को, अपनी सामर्थ्य को पहचान नहीं पाता और इसी अज्ञानता के कारण वह संसार में भटकता रहता है। मोह का नशा भी बहुत बड़ा नशा होता है। ये बाहर का नशा तो 10 घंटे 20 घंटे दिन 2 दिन में उतर जाता है, लेकिन मोह महामद पियो अनादि, भूल आपको भरमत बादी। मोह का नशा अनादि से। मोह का अर्थ क्या? मिथ्यात्व। मोह का अर्थ क्या? मिथ्यात्व। मोह का अर्थ क्या? अज्ञानता। मोह के कारण सच्चा श्रद्धा नहीं हो पा रहा, मोह के कारण सच्चा ज्ञान और चारित्र भी नहीं हो पा रहा। मतलब मोह के परिणामों के कारण ही रत्नत्रय नहीं आ पा रहा, और रत्नत्रय नहीं आएगा तो हमारे अंदर की आत्मिक शक्तियां कैसे प्रकट होंगी? और जब आत्मिक शक्तियां प्रकट नहीं होंगी तो ये आत्मा परमात्मा कैसे बन पाएगी? परमात्मा ऊपर है, सही बात है, परमात्मा के नाम हम ले रहे हैं, सही बात है। 24 तीर्थंकर परमात्मा बने, ये भी सही बात है। असंख्य अनगिन अनंतों मुनि परमात्मा बने, ये भी सही बात है। लेकिन तुम परमात्मा नहीं बन सकते क्या? नहीं बन सकते क्या? उन्हीं की जय जयकार करते रहोगे क्या? अरे नहीं, जब तक नहीं बने हैं तब तक तो उन्हीं की जय जयकार करेंगे, लेकिन जिनकी जय जयकार कर रहे वो आपसे कह करके गए हैं कि आप भी परमात्मा बन सकते हो, आप भी बन सकते हो। अब परमात्मा बनना है कि नहीं बनना ये तुम्हें तय करना पड़ेगा। अच्छा बताओ, भगवान बनना है कि भगवान के चिन्ह बनना है? क्या बनना है? भगवान, भगवान बनना कि भगवान के चिन्ह बनना? यहां इस तरफ चढ़ा दो। भगवान बनना कि भगवान के चिन्ह बनना? अब बताओ,
आप तो कह रहे भगवान बनना है। अब भगवान बनना तो दूर की बात है, भगवान ने तुम्हें अपने चरणों का चिन्ह भी नहीं बनाया, चरणों का चिन्ह भी नहीं बनाया। अपने चरणों में सबको जगह दे दी। किस किस को जगह दे दी? बैल, हाथी, घोड़ा, बंदर, चकवा, है, सांप, सिंह, सूकर, हिरन, मगर, मछली, सबको दे दिया स्थान। अब बताओ, जिनको तुम छूना पसंद नहीं करते हो उनको भी भगवान ने अपने चरणों में स्थान दे दिया, और तुम भगवान के चरण रोज छू रहे। क्या आप भगवान के चरण छू सकते हो? और आप भगवान के चरण रोज छू रहे, इसके बाद भी भगवान ने अपने चरणों में तुम्हें जगह नहीं दी। मामला क्या है समझ में नहीं आ रहा। जिनको हम छूते नहीं हैं उनको चरणों में स्थान दे दिया, और हम भगवान को रोज शुद्ध वस्त्र पहन करके छू रहे हैं, तो भी भगवान ने इस इंसान को अपने चरणों में जगह नहीं दी। बड़ा भेदभाव किया है, किया कि नहीं किया? अच्छा नहीं हुआ अपने साथ, है? इंसाफ नहीं मिला अपने लिए। अपन शिकायत करेंगे पक्का। फाइल सुनील कुमार फाइल तैयार कर लो आप। हाँ, बिल्कुल अपन को फाइल तैयार करके भेजना। आपने ऐसा क्यों किया हमारे साथ? जिनको हम लोग भी नहीं छूते उनको आपने चरणों में स्थान दे दिया, और हम आपको छू रहे हैं, पूजा कर रहे, पाठ कर रहे, भक्ति कर रहे, और चरणों में भी स्थान नहीं दिया। तो भगवान कहने लगे चिंता मत करो, आपके साथ न्याय ही किया है, इंसाफ ही किया है। क्या इंसाफ किया आपने? हमारा आप पर पूरा ध्यान है। क्या ध्यान दिया आपने? अरे जो भगवान नहीं बन पा रहे थे उनको हमने चरणों में स्थान दे दिया। तुम तो भगवान बन सकते हो तो चरणों में स्थान क्या दें? आप भगवान बनो, हमारे पास तुम्हारा स्थान है, हमारे पास तुम्हारा स्थान है। चलिएगा, इसी क्रम को आगे बढ़ाएंगे। इसी शुभ भावना से समय को देख करके विराम दे रहा हूं। महावीर भगवान की।